हेलो स्टूडेंट, चलिए आज हम लोग क्लास 8 के मैथ के प्रश्नावली 1.1 के ये सारे सवाल जो हैं इसका सॉल्यूशन इस वीडियो में देखने वाले हैं। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो पूरा देखने के बाद आपको ये सारा सवाल सॉल्यूशन करने के लिए बहुत अच्छे तरीके से आ जाएंगे। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक के योज्य प्रतिलोम लिखिए। अर्थात हमें योज्य प्रतिलोम लिखना है, तो इससे पहले हमें समझना होगा कि योज्य प्रतिलोम क्या होता है। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं योज्य प्रतिलोम के बारे में। योज्य प्रतिलोम का अर्थ ये होता है कि जैसे कि 5/6 है, तो इसका जो योज्य प्रतिलोम होंगे वो हो जाएंगे स्टूडेंट -5/6। ये कैसे हुआ? तो योज्य प्रतिलोम का अर्थ होता है कि जब एक दूसरे के योज्य प्रतिलोम को आप जोड़ते हैं तो जोड़ने पर उसका आंसर जो है 0 होता है। जैसे कि मेरे पास 5/6 है और इसका योज्य प्रतिलोम -5/6 होगा। अब -5/6 को 5/6 से घटाएंगे, ये दोनों कट जाएंगे और आंसर क्या आ जाएगा? तो 0 आ जाएगा। अर्थात एक दूसरे के अगर x है तो x का योज्य प्रतिलोम होगा -x, क्योंकि इस दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो जोड़ने पर हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? तो 0 आएगा। तो चलिए क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। हमारा जो ये सवाल है, हमारा जो एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन की ओर आते हैं। बुक का ही सवाल है। 3/2/3, तो इसका योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा स्टूडेंट? तो बस सिर्फ माइनस लगा देंगे तो हो जाएगा -2/3। दूसरा सवाल 25/9 है, इसका योज्य प्रतिलोम -25/9 हो जाएगा। जो माइनस में होगा तो उसका आंसर हमारा जो आएगा वो आएगा प्लस में। तो -16 है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? तो 16 हो जाएगा, यानी कि 16 हो जाएगा। -15/8 है तो इसका आंसर हो जाएगा 15/8 हो जाएगा। 0 है तो 0 का जो योज्य प्रतिलोम है वो क्या होगा? तो स्टूडेंट सबसे पहले इसको थोड़ा सा हम लोग को समझना पड़ेगा। 0 का तो हम लोग -0 लिख नहीं सकते हैं, क्योंकि 0 जो है नॉट पॉजिटिव नॉट निगेटिव इंटीजर होता है। अतः 0 का जो योज्य प्रतिलोम होगा वो 0 ही होगा, क्योंकि हम लोग योज्य प्रतिलोम को देख रहे हैं। जब आप 0 में 0 को ऐड करते हैं तो आंसर क्या आता है? तो 0 ही आता है। इसलिए हमारा यहाँ पे 0 का आंसर क्या होगा स्टूडेंट? तो 0 होगा। -5/7 है तो ये माइनस माइनस ख़त्म हो जाएगा, यानी कि 5 मेरे पास कितना है? तो 7 ही है। अर्थात मेरे पास क्या बचा? 5/7 बचा। अब इसका जो योज्य प्रतिलोम होगा वो -5/7 होगा। क्या होगा? -5/7 होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा -5/7। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारा है 13/-5, तो इसका प्लस में आंसर आएगा, यानी कि 13/5 हो जाएगा। -2/15 है तो स्टूडेंट इसका आंसर क्या हो जाएगा? माइनस में है तो प्लस में होगा इसका योज्य प्रतिलोम, यानी कि 2/15 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है निम्नलिखित सारणी के खाली स्थान को भरिए। अब यहाँ पे देखते हैं संख्या -13 5/4 दिया गया है और इसका कह रहा है गुणन प्रतिलोम लिखने के लिए। तो इससे पहले हमें अब समझना होगा कि गुणन प्रतिलोम क्या होता है। तो स्टूडेंट गुणन प्रतिलोम जो होता है, जैसे कि मान लीजिए आपके पास अगर 4/6 है तो इसका जो गुणन प्रतिलोम होगा आप इसको पलट देंगे, यानी कि 4/6 है तो इसका गुणन प्रतिलोम 6/4 हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है? तो गुणन प्रतिलोम का स्टूडेंट नियम है
कि एक दूसरे के गुणन प्रतिलोम को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे कि 4/6 को मल्टीप्लाई करेंगे 6/4 से, तो आंसर 1 आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 1। तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, 6 एकम 6, 6 एकम 6, तो गुना करके क्या आएगा? तो 1 आएगा। अर्थात आप ये कह सकते हैं कि गुणन प्रतिलोम जो है, जैसे कि भिन्न के रूप में होगा अंश बटा हर, तो इसका जो गुणन प्रतिलोम बनाएंगे, इसको पलट देंगे। पलट करके क्या बनाएंगे स्टूडेंट? तो इसका हर बटा अंश कर देंगे, यानी कि सिर्फ पलट देना है संख्या को। तो चलिए देखते हैं। 5/4 है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? 4/5 हो जाएगा। 4/-7 है, बस इसको पलट देना है और हमारा जो आंसर होगा वो -7/4 हो जाएगा। ये माइनस माइनस तो कट ही जाएगा, आप रहने भी दे सकते हैं, और ये पलट करके आंसर क्या हो जाएगा? 8/5, या इसका आंसर -8/-5 भी हो सकता है। अब 1 है, तो इसका योग प्रतिलोम क्या होगा? तो इसका योग प्रतिलोम -1 ही होगा, क्योंकि जब आप -1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? -1 इंटू -1 इक्वल टू 1 1 जा 1, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अर्थात -1 का योग प्रतिलोम क्या होगा स्टूडेंट? तो -1 ही होगा। नेक्स्ट सवाल कहता है, उचित गुणधर्म के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। यानी इसको सॉल्यूशन करना है। इसका सॉल्यूशन हम 2 तरीके से कर सकते हैं। चलिए सबसे पहला तरीका देखते हैं कि किस तरह से इसका सॉल्यूशन किया जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे आप देखेंगे कि इसका जो आंसर तैयार हम लोग करेंगे, 4/3 प्लस 3/5 प्लस माइनस गुना होकर के माइनस होगा, 2/3 प्लस माइनस गुना होकर माइनस होगा, 11/5 हो जाएगा। अब यहाँ पे जो है सेकेंड स्टेप जब हम लोग इसमें चलेंगे, तो सेकेंड स्टेप में क्या होगा? तो इसका नीचे वाले का एलसीएम लेंगे। 5 3 5 3 का एलसीएम जब आप लेते हैं तो एलसीएम आपका आएगा 15। 15 में 3 से भाग देंगे तो भागफल आएगा 5। 5 को 4 से गुना करेंगे तो 4 पंचे 20, प्लस है तो प्लस हो जाएगा। 15 में 5 से भाग देंगे तो 3 आएगा, और 3 को 3 से गुना करेंगे तो 3 तिहाई 9 होगा, माइनस है तो माइनस। 15 में फिर 3 से स्टूडेंट भाग देंगे तो 3 पचे पंडे यानी भागफल 5 आएगा। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 होगा, माइनस है तो माइनस। 15 में 5 से भाग देंगे तो 3, और 11 तिहाई कितना हो जाएगा? तो 33 हो जाएगा। इस तरह से अगला स्टेप की ओर अगर हम लोग चलें तो देखते हैं, यहाँ पे प्लस वाले को एक साथ ऐड कर देंगे तो 20 और 9 कितना हो जाएगा स्टूडेंट? तो 29 हो जाएगा, और माइनस 10 में से 10 और माइनस 33 यानी कि माइनस 43 हो जाएगा, और बटा में 15 ही रहेगा। अब यहाँ पे माइनस 43 में से 29 को हम लोग रिप्लेस कर देंगे तो हमारे पास बचेगा कितना? तो बचेगा यहाँ पे रिप्लेस करेंगे तो 14 बचेगा, -14। 43 में से 29 जाएगा, -14, और बटा में रहेगा कितना रहेगा? तो 15 रहेगा। इस तरह से हमारा जो इसका आंसर आता है वो आता है -14/15। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। चलिए इस सवाल का सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का किस तरह से इसका सॉल्यूशन आता है। तो आराम से सबसे पहले गुना का काम होगा, तो 3 दूनी 6 होगा, प्लस माइनस माइनस बटे 7 पचे 35 हो जाएगा, माइनस यहाँ भी कटने योग है तो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6 हो जाएगा,
1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 होगा और 2 दूनी 4 हो जाएगा, प्लस यहाँ भी कटने योग्य है, 2 एकम 2, 2 संते 14, 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 और 7 बचे कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा स्टूडेंट 35 हो जाएगा। अब यहाँ से 35 और 4 का जब हम लोग एलसीएम लेते हैं तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 चौके 20 को शून्य बाकी 2, 4 तिये 12, 2 14 अर्थात 140 आ जाएगा। 140 में 35 से भाग देंगे तो ऑटोमेटिक 4 आएगा और 6 चौक 24 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस होगा। 4 से भाग देंगे तो 35 और 35 एकम 35 आएगा और प्लस 35 से भाग देंगे तो 4 और 4 एकम 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, -24 में से 4 को रिप्लेस कर देते हैं तो -20 बचता है और -20 में यदि हम 35 जोड़ देते हैं तो -55 हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे -20 हो जाएगा, 24 में से 4 गया तो -20 और -35 बचेगा और बाय में रहेगा 140, तो ये दोनों माइनस में ही है, एक साथ ऐड होकर के -55 होगा और बाय में रहेगा 140। अब इसे 5 से काट देंगे तो 11 पचे 55 हो जाएगा और 28 पचे 140, तो हमारा फाइनली आंसर आएगा 11 - 11/28 आएगा। तो इस तरह से इसका आंसर हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। फाइनली आंसर जो हमारा आया है यहाँ पे वो आया है -11/28। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कहता है कि 5/18 को अर्थात 5/18 को -7/72 के व्युत्क्रम से गुना कीजिए। व्युत्क्रम का अर्थ होता है जस्ट इसका अपोजिट कर देना है, यानी कि ये हो जाएगा -7/72 है तो 72/7 हो जाएंगे और माइनस का माइनस ही रहेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे 18 एकम 18, 18 चौक 72 हो जाएगा। 5 चौके 20 प्लस माइनस माइनस बटा 7 एकम 7 अर्थात -20/7 इसका स्टूडेंट क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा। अभी तक अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, आपको क्लास 8 का संपूर्ण सॉल्यूशन इस चैनल पे मिलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि -1/3 इंटू 1/2 प्लस 1/4 इक्वल टू -1/3 इंटू 1/2 प्लस -1/3 इंटू 1/4 के रूप में कौन सा गुणधर्म है। आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, तो -1/3 को इस पूरे से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे क्या किया गया, -1/3 को एक बार 1/2 से मल्टीप्लाई किया और पुनः यहाँ पे -1/3 को 1/4 से मल्टीप्लाई किया है, अर्थात यहाँ पे वितरण कर दिया है आराम आराम से, इसलिए यहाँ पे हम लोग कहेंगे वितरण नियम गुणधर्म है, वितरण नियम है, वितरण नियम है। चलिए स्टूडेंट हम लोग चलते हैं गुणात्मक प्रतिलोम के जांच में। तो इसका पूर्णांक तोड़ेंगे तो 8 एकम 8, 8 एक 9 अर्थात -9/8 होगा। का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है। आपको हम बताए हैं गुणात्मक प्रतिलोम तब होता है जब, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास 4/5 है, तो इसका जो गुणात्मक प्रतिलोम होगा जस्ट इसका उल्टा 5/4, और ये एक दूसरे का गुणात्मक प्रतिलोम है या नहीं है इसके जांच करने के लिए इस दोनों को हम लोग गुना करते हैं, यानी कि 4/5 को गुना करेंगे 5/4 से, 4 एकम 4 और 5 एकम 5, 1 एकम 1 अर्थात हमारा जो इसका जो सॉल्यूशन आया वो कितना आया, 1। गुणात्मक प्रतिलोम को एक दूसरे से गुना करते हैं तो उसका जो आंसर आना चाहिए वो 1 आना चाहिए, अगर 1 नहीं आता है तो गुणात्मक प्रतिलोम नहीं होगा। तो यहाँ पे
इसका गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है। हम लोग मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं। 8/9 यहाँ पे हम लोग देखते हैं, क्या देखते हैं कि 8 एकम 8, 8 एकम 8, 9 एकम 9, 9 एकम 9, लेकिन गुना करके 1 1 जा 1 यानी कि -1/1 आता है, अर्थात -1 आता है, जबकि हमारा 1 आना चाहिए था, इसलिए इसका जो आंसर होगा वो होगा नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इसका आंसर क्या होता है। कह रहा है कि क्या 3.1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है। तो इसका हम लोग चेक करते हैं। 3 तिहाई 9 1 10, 10/3 है और इसका गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 दिया गया है। तो इसके साथ हम लोग गुना करते हैं 0.3 को, इसको उड़ा देंगे, बटा में क्या आएगा तो 10 आएगा। तो इस तरह से फाइनली 10/3 इंटू 3/10 होता है। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 10 1 जा 10, 10 1 जा 10 और मल्टीप्लाई करके फाइनली आंसर 1 आता है। इसलिए इसका आंसर होगा हाँ, ये इसका गुणात्मक प्रतिलोम है। अगेन कह रहा है हमारा 8 नंबर सवाल, वितरण नियम से इसको हल कीजिए। तो चलिए हम लोग इसका हल करते हैं वितरण नियम से, अर्थात वितरित करके। तो सबसे पहले हम लोग वितरण करते हैं सबको अलग अलग, ठीक है। वितरण का अर्थ होता है जिस तरह से हमारे पास यहाँ पे दिया गया है, -3/4 को एक बार 2/3 से मल्टीप्लाई करना है। तो पहले वितरण कर देते हैं, -3/4 इंटू 2/3 प्लस माइनस माइनस, अब इसको इसके साथ भी गुना करना है। तो प्लस माइनस माइनस 5/6 इंटू -3/4 वितरण कर दिए। अब मल्टीप्लाई करते हैं, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 को 1 से गुना करेंगे तो -2 बटा 4 को 1 से करेंगे तो 4 एकम 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 एकम 5 और नीचे में 4 दूनी कितना होगा तो 8 होगा। चलिए आगे की और इसका सॉल्यूशन करते हैं। 8 4 का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा स्टूडेंट कितना तो 8 ही होगा। 8 में 4 से भाग देंगे तो भागफल 2, 2 को 2 से करेंगे 2 दूनी 4, प्लस है तो प्लस, 8 में 8 से करेंगे 1 और 5 एकम 5 ही हो जाएगा। फाइनली 5 में से 4 जाएगा तो 1 बचेगा और नीचे में क्या है तो 8 है, अर्थात हमारा आंसर 1/8 हो जाएगा। डेट्स फाइनली आंसर। तो इसका आंसर 1/8 हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, 1/8। अब दूसरा हमारा सवाल है, इसके सॉल्यूशन की ओर हम लोग चलते हैं। सेम वितरण नियम से भी इसको भी क्या करना है स्टूडेंट तो हल करना है। तो सबसे पहले हम लोग इसका वितरण कर लेते हैं। 5/6 का मल्टीप्लाई करना है -2/5 से, प्लस है तो प्लस, फिर 5/6 का मल्टीप्लाई करना है 3/10 से। तो चलिए चलते हैं, गुना करते हैं अर्थात मल्टीप्लाई करते हैं। 5 एकम 5, 5 एकम 5, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 होगा, प्लस माइनस माइनस बटा 3 एकम 3 हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 होगा, बटा 2 दूनी कितना हो जाएगा स्टूडेंट तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग करेंगे भिन्न का जोड़। तो 4 3 का जो एलसीएम आएगा 12, भाग देंगे 4, 4 एकम 4 प्लस, फिर 4 से भाग देंगे 4 3 12, 3 आ जाएगा, 3 को 1 से करेंगे तो 3 होगा, 4 में से 3 जाएगा तो -1 बटा में 12। ये हमारा फाइनली क्या हो जाएगा स्टूडेंट तो आंसर हो जाएगा -1/12, -1/12 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो हमारा लास्ट है 9 नंबर, उस सवाल को हम आपको बुक में ही बताते हैं। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 का जो है हम आपके लिए आंसर लेकर के आए हैं। तो चलिए आंसर से इसका हम लोग सॉल्यूशन कर लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा संपर्क नियम। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा आई गुना का कर्म विनिमय नियम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर जो है एच हो जाएगा, योग का साहचर्य नियम हो जाएगा। और वहीं पे क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 की बात करें तो 4 का एफ हो जाएगा संपर्क नियम हो जाएगा, संपर्क नियम। और वहीं पे अगर हम थोड़ा सा देख लीजिएगा 5 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो सी गुना का साहचर्य नियम हो जाएगा। 6 का आंसर होगा हमारा योज तत्समक। 7 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा गुणात्मक तत्समक। और 8 का जो आंसर होगा वो होगा हमारा वितरण नियम। और 9 का जो आंसर होगा स्टूडेंट वो हो जाएगा गुणात्मक प्रतिलोम। और वहीं पे अगर हम बात करें स्टूडेंट 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 की, तो 10 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा योज प्रतिलोम हो जाएगा। तो थैंक यू स्टूडेंट, बेस्ट ऑफ लक। और आप मैथ में किसी भी टॉपिक पे वीडियो अगर चाहते हैं जो आपको थोड़ा सा कठिनाइयाँ हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, हम उस पर वीडियो बनाएंगे बहुत से आसान से भाषाओं में। थैंक यू, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।